स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। ये हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो ये दूसरी मेरी वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम यूज़ करते हुए जो एक रेडॉक्स इक्वेशन है इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप वन है, स्टेप वन में आपने जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ की, ऑक्सीडेशन हाफ। ओके जी, ऑक्सीडेशन हाफ में जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन किस में हुई है और रिडक्शन जो है वो हमारी किस में हुई है। तो यहाँ से हमें देख के पता चलता है कि ये जो मैंगनीज MnO4 था ये Mn में कन्वर्ट हुआ है, तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हुए हैं। तो ये जो है ये हमारी क्या है, ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो लॉस हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। आपने इसको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले पे। और दूसरा जो हमारा चेंज आया है वो ये चेंज आया है, ठीक है। तो बेसिक ये चीज़ जो है इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो आपको इजीली समटाइम आप जो है वो ऑक्सीजन के लॉस और गेन से जस्टिफाई नहीं कर पाते कि वो जो है वो जो कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन हाफ हुआ है या फिर रिडक्शन हाफ हुआ है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंगनीज की जो है वो फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ से भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल वे ये है कि आप क्या करें, आप जैसे ये MnO4 -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लें। तो मैं इधर जो है वो इसका MnO4 -1 में से ये -1 चार्ज इस साइड पर लिखा, मैंगनीज के फाइंड करने लगे हैं। तो Mn+4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। जब ये -1 हमारे पास आ गया तो इसमें हम क्या करेंगे, ये -8 हो जाएगा और दिस इज़ -1। Mn इज इक्वल टू -1 प्लस 8, तो मैंगनीज जो हमारे पास आएगा वो आएगा +7। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब अगर इस इक्वेशन पे हम मूव करते हैं तो यहाँ पे देखें तो मैंगनीज़ क्या है, मैंगनीज़ +7 है और +7 से हमारे पास किस फॉर्म में गया है, +7 से हमारे पास +2 की फॉर्म में गया है। तो जब +7 से +2 में गया है तो ये डिक्रीज़ हुआ है, तो ये क्या है, ये रिडक्शन है। ठीक है जी। और यहाँ पे फिर ये दूसरा प्रोसेस, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ओके। तो देखें इस तरह, अब यहाँ पे ये क्यों इस तरह कंफ्यूजिंग था, देखिए कंफ्यूजिंग इस तरह का था कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 मोल एटम थे, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास नहीं था। तो चलो हमें पता चल रहा था कि ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पे भी देखें अगर आप, तो यहाँ पे हमारे पास 4 थे, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। तो इससे जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने मैंगनीज़ के जो है वो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड किया और उससे जो है वो हमें क्लैरिटी मिल गई। और जो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत कमांड हो जाती है वो इजीली प्रोडिक्ट कर लेते हैं। ये जो बिल्कुल जो स्टार्टअप पे बच्चे होते हैं जिन्होंने भी स्टार्ट किया होता है उनको ये मुश्किल होती है आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ हमारा कौन सा होगा, इसमें आप ऐसे कर ले कि ऑक्सीडेशन हाफ को आप बैलेंस कर लेना। यहाँ पे देखें डिफरेंट बुक्स में या डिफरेंट कीज़ में जो है वो थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा, यानी कि मेथडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बाकी जो स्टेप्स हैं या प्रोसेस है वो सारा सेम ही होगा कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं और एटम बैलेंस करने हैं। तो इसको हम देखते हैं, ये देखें ये हमें ये लेते हैं C2O4, C2O4 टू नेगेटिव, ये कन्वर्ट हुआ है CO2 में। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कार्बन के कितने एटम हैं, कार्बन के हमारे पास 2 एटम हैं। जब कार्बन के हमारे पास 2 एटम है तो प्रोडक्ट में हमारे पास कितने होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। ये मैं जो है वो दूसरी बॉल पॉइंट से लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो विजिबिलिटी क्लियर हो जाए ना। ये 2 लगा दिए। अब देखें यहाँ पे कार्बन 4 2 पूरे हो गए, ऑक्सीजन जो है वो 4 हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन
जो है वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन हमारे पास 4 पूरे हो गए हैं तो यानी कि एटम्स तो पूरे हैं, चार्ज नहीं पूरा, तो इस तरफ -2 चार्ज है, तो इस तरफ हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो हमारा चार्ज भी जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब हम रिडक्शन हाफ की तरफ चलते हैं। तो अगर रिडक्शन की बात करते हैं हम, तो रिडक्शन हाफ में क्या होगा जी, रिडक्शन हाफ में हमारा ये मैंगनीज वाला आएगा, MnO4 -1 Mn में चेंज हुआ है। यहाँ पे देखें जी, सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है और प्रोडक्ट में हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन जो है वो मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4H2 ऐड करेंगे। 4H2 इसलिए ऐड किया है क्योंकि 4 ऑक्सीजन हमने बैलेंस करने थे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन थे। अब जब 4 2 8 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए हैं, अब हमारे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हम 8H पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अब जब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड कर लिए हैं तो यहाँ पे देखिए चार्ज हमारे पास क्या हो गया है, +8 और -1, तो हमारे पास चार्ज है +7 और यहाँ पे हमारे पास चार्ज है +2। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब ये +7 में जब आप जो है वो 5 यानी कि -5 ऐड करेंगे, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो ये +2 चार्ज आ जाएगा। इस तरफ भी +2 चार्ज हो गया, इस तरफ भी +2 चार्ज हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब दोनों में क्या मसला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 5 हैं। तो सिंपल जिस तरह हम मैथ में करते थे कि इक्वेशन जो 2 है इसको हम इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 जो होगी वो हो जाएगी आपकी, इक्वेशन 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5C2O4 2 नेगेटिव, 5 2 10 10CO2 + 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और ये दूसरी जो है ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 × 18 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 -1, तो ये हमें देगा 2 Mn पॉजिटिव 2 प्लस 4 2 8 H2O। अच्छा जी, यहाँ तक आई होप सो कि आपको जो है वो क्लैरिटी होगी इसकी। अगर नहीं है तो दोबारा इसको आप जो है वो देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 5 वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर, ताकि इलेक्ट्रॉन 10 10 जो है वो इक्वल हो जाए। अब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखने लगे हैं जो कि फुल फ्लैज फाइनल फॉर्म में होगी या बैलेंस फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, मैंगनीज लिख लेते हैं, क्योंकि जो स्टार्ट में हमें इक्वेशन गिवन थी उसमें जो था वो जो है वो मैंगनीज पहले पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं Mn4 -1 और ये 2 था, ये इधर लिख लेंगे, प्लस हम ये अपने लिखेंगे 5C2 ऑक्सीलेट जो है हमारे पास आयन जो है उसको लिखेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे, सॉरी इसमें 16H पॉजिटिव भी आता है, यहाँ पे कटिंग हो गई है, 16H पॉजिटिव भी आएगा। और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आएंगे जी, प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा 2 Mn पॉजिटिव 2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे एटम जो हैं वो बैलेंस है या नहीं है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं मैंगनीज़ की। मैंगनीज़ के 2 एटम हैं तो 2 एटम यहाँ पे बैलेंस हैं। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात कर लेते हैं। 4 2 8 और ये 4 5 20 और 8 जो है वो 28 और ये हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास देखें तो 10 2
20 और ये 8 तो 28, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, ये 10 CO2 है, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन इधर मौजूद है। हाइड्रोजन की बात करें अगर, तो 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 16 H पॉजिटिव जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो दिस इज़ ए बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इक्वेशन, जिसको हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू जो है वो बैलेंस किया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्टेप है ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, इसको कुछ बुक्स में इन्होंने ऐसे नहीं लिखा होता, और कुछ बुक्स में उन्होंने डायरेक्ट 2 स्टेप अलग अलग करके लिखे होते हैं, कुछ में कंबाइन लिखे होते हैं। तो आप बेशक यही तरीका अडॉप्ट कर लें तो कोई मसला नहीं है, इसमें गलत नहीं होगा। जस्ट हमारा जो मेन स्टेप होता है ना, वो मेन चीज़ ये चीज़ होती है कि आपने उसको बैलेंस किया है, एटम्स बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, और यहाँ पे देखें चार्ज बैलेंस है, ओके, एटम बैलेंस है, ओके। देन जो सेकंड मेन पॉइंट होता है, दूसरा जो मेन पॉइंट होता है वो होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बैलेंस करना होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इक्वेशन 1 को 5 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन 10 10 इक्वल हो गए, और उसके बाद हमने इसको ओवरऑल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जो फुली बैलेंस्ड है।